जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है। जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। दवाई का वक्त हो गया है माँ। उर्मिला, आज तुम लोगों को यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए, लेकिन प्रमिला नहीं आई। हम जानते थे वो नहीं आएगी। ठीक है माँ, पर हम लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने बार बार उस हाथ को ठुकरा दिया। अब हम क्या करें? हमें तो बहुत डर लग रहा है बेटी। कैसा डर माँ? तुम प्रमिला को नहीं पहचानती। वो बचपन से ही कठोर है, बदले की भावना रखने वाली है। वो जरूर मन ही मन कुछ बदला लेने की बात सोच रही होगी। वो क्या बदला लेगी माँ? और किससे बदला लेगी? हम लोगों ने तो हवेली छोड़ दी है। वो सोचती होगी हमारा हवेली पर कोई अधिकार नहीं। ठीक है, हवेली उसके नाम लिख देंगे और पिताजी के जो रुपए पैसे जायदाद है सभी उसी को दे देंगे। नहीं उर्मी, हम तुम्हें समझा नहीं पाएंगे। हमारा मन एक अनजाने डर से कांप रहा है। प्रमिला नहीं आना चाहती होगी, पर सुधीर क्यों नहीं आया? कोई खबर नहीं, चिट्ठी नहीं, तार ही भेज देता। वहां कहीं किसी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? तुम एक काम करो बेटी, आज ही मामा साहब के साथ रानी मंजिल वापस चली जाओ। पर माँ, बहस मत करो बेटी। जाओ, शीघ्र जाने की तैयारी करो। जाओ ना। किसको खबर थी, किसको यकीन था ऐसे भी दिन आएंगे। जीना मुश्किल है यहाँ। मरने भी न पाएंगे। मुझे माफ कर दो मेरा, माफ कर दो। आप सब कुछ देख रहे हैं ना पिताजी? अब तो आप खुश हैं ना? रामला बेटी, हम आ गए। 1 मिनट पिताजी, अभी आई। बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगवाओ। खाना तो कब से तैयार है, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप कपड़े नहीं बदलेंगे? नहीं बेटी, पहले खाना खाएंगे फिर कपड़े बदलेंगे। चलिए आइए, हाथ धो लीजिए। बेटी, हाथ तो हम धो के आए हैं। ये आपकी दीदी हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी? नहीं पिताजी, असल में दीदी ने जब से गोपीनाथ की पूजा शुरू की है तब से वो बिल्कुल शाकाहारी हो गई है। उसे तो गोश्त और मच्छी की पूतक बर्दाश्त नहीं। नहीं बेटी, ये तो एक बहाना है, ये तो एक बहाना है। माना कि वो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहती, लेकिन बेटी हमने उसके लिए भी तो इस हवेली में तुम्हारे जैसे खूबसूरत महल बनवाया है। वहां क्यों नहीं रहती? उस घटिया से कमरे में क्यों रहती है?
ऐसी बात नहीं है बेटी, हम जानते हैं वो हमारे साथ बगावत कर रही है, अपनी माँ का बदला ले रही है हमसे। जाने दो बेटी, ये बताओ आज खाने का इंतजाम यहाँ क्यों किया है? आज पिताजी मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है। अच्छा, अगर आप खुश हुए ना तो आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। ऐसी बात है तो बेटी तुम्हारे मांगने से पहले ही हमने हाँ कह दी। बोलो। हाँ हाँ, हम अपना वचन दे चुके हैं। पिताजी मुझे शिकार पे अकेले जाने की इजाजत दे दीजिए। बस इतनी सी बात? चलो दी इजाजत, लेकिन शेर के शिकार की नहीं। तो क्या मैं आपकी बेटी होके गीदड़ का शिकार करूंगी? नहीं बेटी, तुम पहले हिरन का शिकार करोगी, फिर जंगली सुअर का शिकार करोगी, भेड़िए का शिकार करोगी। ऐसे जानवरों का शिकार राजवंश के घराने के लोगों के लिए एक किस्म की ट्रेनिंग होता है। फिर दुनिया के मैदान में अगर कोई आदमी ऐसे जानवर के भेष में तुम्हारे सामने आए तो उसके पैंतरे देख के तुम दूर से पहचान जाओगी कि वो आदमी भेड़िया है या सुअर। लेकिन पिताजी मुझे शेर का शिकार करना है। शेर के शिकार की इजाजत हम बाद में देंगे। नहीं पिताजी, दिन में नहीं। तो बेटी शराब तो जिंदगी के जायके को बढ़ाती है। जी नहीं, आदमी को बेहोश करने के लिए होती है। आम आदमी को, कोई राजा शराब पी के बेहोश नहीं होता। अरे ये तो खास राजाओं के लिए बनाई गई है, उनके लिए तो ये अमृत है। मुझे लगता है कि देवताओं ने ये हम लोगों के लिए बनाई है। हाँ, अगर कोई छोटा आदमी पिए तो अपने होश खो बैठता है, बर्बाद हो जाता है। खैर बेटी, आप कहती हैं तो आज हम नहीं पिएंगे। हाँ बताइए क्या बनाया है खाने में? आपके लिए शामी कबाब और उसके साथ में पुदीने की चटनी जीरा डाल के। अरे आपको कैसे पता चला? बेटी सुबह से हमारा दिल कर रहा था यही खाने को, और हमारे दिल की बात हमारी बेटी नहीं जानेगी और कौन जानेगा। पिताजी ऐसे क्या देख रहे हो पिताजी? देख नहीं रहे बेटी, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बेटी कल को तू शादी करके अपने घर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? मैं आपको छोड़ दूंगी? हाँ, जीते जी तो कभी नहीं पिताजी। बेटी तेरे बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम दुनिया में बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं वो अकेलापन आने से पहले हम इस दुनिया से उठा ले। पिताजी ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? पिताजी आइंदा आप मेरे सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए। अच्छा बेटी, नहीं करेंगे। ये क्या माँ, मैं जा रही हूँ और अब रो रही है? आपने तो कहा था मन को दुख का स्पर्श नहीं करने देना चाहिए, और आप खुद ही। हाँ बेटी, जब भी कोई उपदेश सुनते हैं मन में शक्ति आ जाती है, लेकिन फिर कमजोर पड़ जाते हैं। आखिर इंसान है ना, और बेटी की चिंता तो हर माँ को होती है। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका आशीर्वाद है मुझ पर, दुख तो मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। माँ वहां पहुंच के कुछ दिन रह के उनको साथ लेकर मैं फिर आपके पास आऊंगी, ठीक है माँ? सुनो बेटी, तुम प्रमिला से दूर ही रहना। अब ऐसा क्यों सोचती है माँ? वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका गुस्सा और नाराजगी अपने आप खत्म हो जाएगी। आखिर वो मेरी छोटी बहन है, दुश्मन तो नहीं। जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। तुम उसे नहीं जानती, तुम जितना उसके पास जाओगी उतना ही वो दूर चली जाएगी। चलो, शाम होने से पहले ही निकल जाओ। चलो बेटी।
जीती रहो बेटी। गोपीनाथ मंगल करे। माँ आप अंदर जाइए, आराम कीजिए। सबका ध्यान रखना बेटी। जी माँ। नूरे नजर, ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। रानी मंजिल से आपका सामान मंगवाया है, उसमें ये डायरी भी थी। ये लीजिए। क्या करूंगा अब इसका? जैसे पहले इसके पन्नों में अपनी जीवन की चित्रकारी की थी, फिर कीजिए। ये जीवन अब इस लायक नहीं रहा प्रमिला। अगर जीवन का रूप बिगड़ गया है तो उस बिगड़े हुए रूप की रेखाएं बनाइए, और ऐसी बनाइए कि पढ़ने वाला उसके एक एक शब्द पर 8-8 आंसू बहाए, क्योंकि इसे तो हम दीदी के पास जरूर भेजेंगे। ये तुम मेरे सामने हर वक्त अपनी दीदी का नाम क्यों लेते रहती हो? इसलिए नूरे नजर, क्योंकि ये उन्हीं की तो प्रेम कहानी है जो आज नाकाम होकर हमारे कमरे में पड़ी हुई है। क्यों तुम अपने शब्दों के कोड़े बरसाती हो? मैं वैसे ही अपने पछतावे की आग में हमेशा जलता रहता हूँ। तो लिखिए ये डायरी और इसके पन्नों के साथ अपना दर्द बांटिए। तुम ठीक कह रही हो। अगर इस डायरी को अपना हमराज बना लूं तो शायद अपने पापों के बोझ को कम महसूस करूंगा, जिसे पढ़कर कोई न कोई जरूर समझेगा मेरे दिल की धड़प। राम राम मुकेश। राम राम। बहुत दिनों के बाद आया। यहाँ आके भी क्या करते हैं? इस हवेली में पैर रखते ही हमारी छाती फटने लगती है। जहाँ राजा साहब भी ना हो। फिर सोचा राजा साहब के जाने से हमारी जिम्मेदारी तो खत्म नहीं हो जाती। हमारी रानी बेटिया जो है उनका हुक्म ही हमारे लिए राजा साहब का हुक्म है। फिर मन को मजबूत किया और यहाँ के लिए निकल पड़े। रानी बेटिया ऊपर है। अब कैसी है वो? बिल्कुल टूट चुकी होंगी। हम समझ गए राजा साहब में ही उनके प्राण थे ना। जयंती, बिटिया रानी क्या कर रही है? मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे कुछ नहीं मालूम।
मतलब मुझसे कुछ मत पूछिए मुखिया जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे कुछ मत पूछिए। बोल क्या बात है? जयंती ऐसे क्यों बोल रही है? क्या हुआ बिटिया रानी को? आप उनकी चिंता मत कीजिए मुखिया जी, बिटिया रानी बहुत खुश है। खुश है तो जयंती ने ऐसा क्यों कहा? खुश तो वो है, पर उनकी खुशी की वजह जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहता है? बड़ी बिटिया रानी? हाँ। वो जो रानी मंजिल में रहती? हाँ हाँ। वो जो बनारस गई है रानी माँ के पास? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, पर उनके पति? क्या हुआ उसे? वो आजकल यही है ना, इसी वजह से जयंती आपसे बोलने में डर रही थी। वो दोनों साथ साथ खाते हैं और एक ही बिस्तर पर रात गुजारते हैं। इसको मारने से क्या फायदा? और इस तरह मारने से कोई सच झूठ थोड़ी हो जाएगा। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। जो कोई ऐसा करेगा हम उसका भी खून कर देंगे। किसका खून करेंगे मुखिया जी? और किसका भी बंद करेंगे? जयंती ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जयंती, 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 तू राजा साहब की आत्मा की सौगंध खा के बोल, ये जो सब कह रहे हैं ये झूठ है, ये झूठ है जयंती। ये सब सच है मुखिया जी। राम सिंह जी मुखिया जी। हमरे साथ चल। जैसा हमने कहा था किया ना? जी मुखिया जी, मैंने कड़ी को खुली रखकर ऐसे ही दरवाजे को बंद कर दिया है, और आपने जो दिया था ना, मैंने सरी बाबू के पानी में मिला दिया और वो सो गए हैं। ठीक है, तो अपने क्वार्टर जा। जी। हमको छोड़ दीजिए बिटिया रानी, आज हम इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इधर आओ मेरे साथ। आओ। तुम अंदर कैसे आए भीरू? वो सब हम बाद में बताएंगे, पहले हमें अपना काम कर लेने दीजिए। जब तक ये जिंदा है हम पानी तक नहीं पिएंगे। लेकिन तुम इसे क्यों मारना चाहते हो भीरू? ये आप पूछ रही हैं बिटिया?
इस कमीने ने हमारी बड़ी बिटिया को अपने जाल में फंसाया, फिर हमरे राजा साहब की जान ली और अब ये आपका सर्वनाश कर रहा है। ये इस वंश का शत्रु है। हम चाहे फांसी पर चढ़ जाएं, मगर इस शहरी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो तुम ये समझते हो कि इसने हमें अपने जाल में फंसाया है? इसने हमें नहीं, हमने इसे अपने जाल में फंसाया है, बदला लेने के लिए। दुश्मन से ऐसे बदला लेते हैं छोटी बिटिया? ये हमारा दुश्मन नहीं है मुखिया, हमारा दुश्मन ये नहीं। हमारी दुश्मन है तुम्हारी रानी माँ और बड़ी बिटिया रानी। हाँ, बदला ले रहे हैं हम उनसे। ये क्या कह रही है बिटिया? याद है वीरू, दीदी की शादी की बात सुन के पिताजी कैसे तड़पते थे, कैसे तिल तिल करके मौत की तरफ बढ़ रहे थे वो। जब दीदी हमारी ये दास्तान सुनेगी तो वो भी उसी तरह से तिल तिल करके मौत की तरफ बढ़ेंगी, पल पल तड़पेंगी। उधर वो जख्मी पंछी की तरफ फड़फड़ाएगी और इधर ये नशीली धुंध हमारे कदमों में सर पटकता रहेगा। और तभी हमें ये महसूस होगा कि पिताजी की मौत का बदला ले लिया हमने। मगर बेटिया, आपने ये नहीं सोचा आपका क्या होगा इसके बाद? पिताजी के चले जाने के बाद हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही है मुखिया। हमने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी पिताजी की आत्मा की शांति के लिए। हम समझ गए बिटिया, हम समझ गए। अब तुम इसकी जान लेने की कभी कोशिश न करना मुखिया। इसका जीना बहुत जरूरी है जब तक दीदी की सजा पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े करके अंधे कुएं में फेंक देना। और हाँ, ख्याल रखना, इसके बाद अब ये कभी हवेली से बाहर ना जा सके। नहीं जा पाएगा बिटिया रानी। हम रात दिन हवेली के चारों तरफ मंडराते रहेंगे। ये तो क्या, इसकी आत्मा भी बाहर नहीं निकल पाएगी।